मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के A to Z कॉलोनी स्थित आवास के बाहर रविवार देर रात हंगामे और धरने के मामले में सोमवार को पूर्व सांसद बालियान के भाई विवेक बालियान ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि 1 इंच भी कब्जा हो तो तुरंत बुलडोजर चलवा दिया जाए। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। A to Z कॉलोनी निवासी अमित बाना ने रविवार रात को पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट और उनकी कार में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। अमित बाना ने अपने भाई डॉक्टर ललित बाना और अन्य लोगों के साथ बालियान आवास के बाहर धरना भी दिया था। उस समय पूरी घटना के लिए पूर्व मंत्री को आरोपित किया गया था। यही नहीं, अवैध कब्जे जैसे आरोप लगाए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डा बालियान के भाई विवेक बालियान ने सोमवार को मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। उनका कहना था कि रात में आवास के बाहर धरना पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। पूरा आवास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के आधार पर बना हुआ है, जिसके सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि कॉलोनी में 1 इंच भी अवैध कब्जा साबित हो जाए तो प्रशासन तत्काल बुलडोजर चलवा सकता है। विवेक बालियान ने आरोप लगाया कि धरने में कॉलोनी के केवल 2 और 3 लोग ही शामिल थे, जबकि बाकी लोगों को बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज से बुलाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि धरना देने वाला व्यक्ति पहले भी डॉक्टर संजीव बालियान के आवास के सामने आतिशबाजी कर चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी आवास के सामने पटाखे छोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी को आतिशबाजी करनी है तो वो अपने घर पर करे, किसी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता शलभ कौशिक, किसान नेता राजू अहलावत ने भी आरोपों को गलत बताती हुई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कल यहाँ माननीय मंत्री जी के घर के बाहर जो है कुछ पटाखे वटाखे छुटाए गए कॉलोनी के किसी एक साथी द्वारा, और फिर उसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन्हें हटाया गया। तो उसके बाद उन्होंने कुछ लोग बाहर से बुला के इनके यहाँ धरना दिया और बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करा, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे साथ हमारी कॉलोनी के रॉ के RWA के महामंत्री अमृतपाल डागर जी भी हैं, और हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, नरेश त्यागी जी भी हैं, आशु बंसल जी भी हैं, सतीश गोयल जी, काफ़ी लोग RWA के लगभग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो पूरी कॉलोनी इस चीज़ की प्रशंसा करती है, क्योंकि केवल कॉलोनी को बदनाम करने के लिए कि कॉलोनी वालों ने धरना दिया, कॉलोनी वालों ने कोई धरना नहीं दिया। 3 आदमी वहाँ पे कुल थे, बाकी लोग सब बाहर से आए हुए थे। जैसा कि देव भाई ने बताया, हो सकता है मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी आए थे। तो हमारा तो इस मामले में हम लोग बहुत आहत हैं इस चीज़ के लिए कि इतने बढ़िया आदमी जिन्हें कॉलोनी के बड़े अपने पुत्र की पुत्रवत मानते हैं, हम लोग माननीय मंत्री जी को, माननीय पूर्व मंत्री जी को अपने अभिभावक के रूप में मानते हैं। आज कॉलोनी में जो विकास हो रहे हैं वो संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान जी की वजह से हो रहे हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी, हम लोग उनके पास गए, उन्होंने बिल्डर को, जो बिल्डर एक बार चला गया था, उन्हें दोबारा बुला के सारी पाइपलाइन दोबारा डलवाई है। लगभग 5 करोड़ रुपए का उसमें कार्य हुआ है। इसका सारा श्रेय माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को जाता है। आज वर्तमान अध्यक्ष भी है। कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। 4 साल पहले इनके बराबर में एक पार्क था, पार्क में छोटा सा लकड़ी का गेट लगा हुआ था। हमने घूमते हुए, मैंने अमृतपाल जी ने देखा कि लकड़ी का गेट लगा है। पार्क में कोई गेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्क जो है RWA का है। आ जाओ भाई साहब। तो हमने उनसे माननीय मंत्री जी से कहा, तो हम जब तक क्लब हाउस में अपने ऑफिस में पहुंचे भी नहीं थे तब वो गेट हट गया था। इसके अलावा कोई भी अतिक्रमण नहीं है। MDA अपनी जांच करा ले, जांच में MDA में अगर कोई यहाँ अतिक्रमण पाया गया तो हम MDA के साथ खड़े होकर उनको तुड़वाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी ने अगर कोई अतिक्रमण कर रखा है, जिस तरीके से यहाँ रात हुआ वो किसी भी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सब परिवार यहाँ मिलजुल के सब एक दूसरे के सहयोग करते हैं, सब परिवार एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। और माननीय मंत्री जी का घर के सामने यदि कुछ ऐसा हुआ तो हमारे लिए भी बड़ा खेद का विषय है कि हम A to Z कॉलोनी के निवासी होने के बावजूद और मंत्री जी कॉलोनी में रहने के बावजूद और इस तरीके की हमारे सामने घटना आई। और बाई चांस मैं भी रात बाहर ही घूम रहा था, तो मैं उस टाइम मौके पर मौजूद भी था, लेकिन मुझे ये नहीं पता घटना किस टाइम हुई, कैसे हुई। लेकिन वहाँ जब भीड़ इकट्ठा देखी तो मैं उस टाइम मौके पर ही मौजूद था। तो जो मुझे जिसने बताया, मैं कह नहीं सकता वो उसमें कितनी सच्चाई है या कितना वो है, लेकिन जो कुछ हुआ वो उचित नहीं हुआ, वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जो भी आरोप लगा रहे अवैध अतिक्रमण की, क्या वो किस तरह? देखो, अवैध अतिक्रमण का हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम किसी चीज़ को अवैध कह सकें। उसके पीछे रीज़न है, इसकी एक प्रक्रिया है। हमारी समिति है, हमारे साथ मेरे सचिव मुद्दे भी खड़े हुए हैं, ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी चीज़ होगी तो MDA से अप्रूव्ड होती है। जो नक्शा MDA हमें प्रोवाइड कराता है, क्यों हमारे पास अभी किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई नक्शा या ऐसा नहीं है, और कोई ऐसी चीज़ अप्रूव्ड कॉलोनी में कि अनऑथराइज्ड हो, मैं नहीं मानता ऐसा कोई चीज़ होगी यहाँ। और यदि कोई होगी भी तो आज सुबह माननीय मंत्री जी से मेरी कुछ समय के लिए वार्ता हुई और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया कि यदि कोई ऐसी चीज़ आपको पता लगती है तो आप मुझे बताएं और मैं उसे हटवाने के लिए तैयार हूँ। कुछ कल रात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना घटी, और उसमें भी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे क्या लगी भाई, कि आप सब लोग एक तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।
कुछ चीज़ें ऐसी चलाई गई जिसके बारे में ना तो छानबीन करी गई कि क्या मामला है, सच्चाई है या नहीं सच्चाई है। मैं देख रहा हूँ लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि मंत्री ने कब्जा कर लिया, पार्क में घर बना दिया। मेरे पास अपने घर का पूरा MDA अप्रूव्ड नक्शा है। आप सब लोग इसे MDA अप्रूव्ड नक्शे को देखो। अगर 1 इंच का भी कहीं अतिक्रमण है तो मैं MDA से भी कहूँगा, और MDA की भी आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल बुलडोजर लाओ और इसे पूरे अतिक्रमण को हटा दो। अगर 1 इंच भी इस घर में कहीं अतिक्रमण है, MDA नॉर्म्स के अलावा ये रहा MDA का नक्शा आप सब लोगों को दे रहा, इसका फ़ोटो खींचियो कि भाई पार्क में घर है, गाड़ी खड़ी कर रखी सरकारी संपत्ति में, बराबर में प्लॉट है, कोई गाड़ी नहीं है जहाँ हमारी गैराज लगी हुई है, ठीक है ना, हमारे दोस्तों का प्लॉट है और कंपनी का या इस RWA का इस प्लॉट से कोई संबंध नहीं, ना कहीं पार्क है इसमें, ना इसमें मार्केट है, ना कुछ है, प्योर ये है। अब तीसरी घटना आ गई कि भाई जो भी कल घटित हुआ, रात के 12:30 बजे की घटना है। 12:30 बजे कोई भी आदमी, पहली बात है क्यों घूम रहा है भाई कहीं? चलो कॉलोनी है, सबका हक है, वो भी यहाँ रह रहे हैं, शिक्षक है, घूमो खूब। मैं आपको 2 फुटेज दूंगा उनकी कई महीने पहले की, जब वे 10:30 बजे यहाँ रात को प्लांट पाड़ रहे हैं, हमारे सारे गमलू के ऐसे फाड़ कर हाथ में डंडा है और कुत्ता ले रहे हैं जो प्रतिबंधित नस्ल का है, पिटबुल। मैं आपको फुटेज अभी अवेलेबल कराऊंगा। फिर क्या घटना घटी? अब सुरक्षा में पुलिस लगी हुई है, यहाँ कोई प्राइवेट आदमी सुरक्षा में नहीं है। पूरे घर में मंत्री जी अकेले थे, आप लोगों ने भी वीडियो में देखा जब मंत्री जी आए, एक सिंगल आदमी भी यहाँ अवेलेबल नहीं था सादा। या तो पुलिस के लोग थे जो गार्ड में है, जो सरकार ने खुद प्रोवाइड कर रखी है, या मंत्री जी अकेले थे। जब शोर हुआ वे ऊपर से आए, क्या बात है भाई, आ गए, आप बाहर पूछा। किस तरीके से व्यवहार और लैंग्वेज इस्तेमाल करी गई। एक शिक्षक, मैं भी शिक्षक हूँ यार, 14 साल हो गए इस मुजफ्फरनगर में राजनीति करते हुए, मेरा भी नाम उसमें आ रहा, विवेक बालियान। आप सब लोग पूरे दिन घूमो, एक आदमी को ये बता दे कि भाई मैंने किसी को उफ भी कहा इस जिले में, जबकि 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 10 साल। तो भाई इन बातों से दुख हो। बाकी मुझे इस मामले पे उनके बारे में ना मुझे कुछ कहना, ठीक है, जांच का विषय है, पुलिस जांच करे या आप लोग जांच करें। बाहर जाते दफ़े एक बार ये देखते जाइए कि कितने पटाखे फोड़ रखे हैं। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, यहीं कोठी के सामने, आप अपने घर में खूब आतिशबाजी करो भाई, कौन रोक रहा है, लोकतंत्र है, हर आदमी का अपना व्यू है, लेकिन आप किसी के घर के सामने जाके क्यों पटाखे फोड़ोगे भाई? बाहर पटाखे पड़े हुए हैं, आप जाके सारे भाइयों से निवेदन है, देख कहियो कितने पटाखे हैं, और रात के 12:30 बजे पटाखे फोड़ोगे आप आके? ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लोकतंत्र में इस चीज़ के लिए जगह है। असहमति हो सके, लेकिन असहमति का भी तरीका है। लोकतंत्र उनके लिए आए तो लोकतंत्र हमारे लिए भी है, हमारी भी तो आज़ादी है, निजता हमारी भी है। रात को 12:30 बजे कोई हमारे घर में आकर पटाखे फोड़ेगा? बताओ भाई। यहाँ पे एक सिंगल आदमी भी नहीं था, मंत्री जी ऊपर सोए हुए थे, सोते हुए कपड़ों में आए, भाई साहब आ जाओ। और ये हाल उन लोगों ने यहाँ करा। फिर एक और नीचे हेडलाइन चला दी कि कॉलोनी के लोगों ने धरना दिया। फुटेज निकाल लो, कॉलोनी के आदमी चेक करो, गैंग है उसमें, टोटली आदमी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट बुलाए गए मेडिकल कॉलेज से। उनका कोई भविष्य नहीं, MBBS के बालक है, कल को मैं FIR कर दूं उन पर भी क्या लेना है? MBBS के बालक है सारे के सारे मेडिकल कॉलेज के। आप फुटेज आप पर सारों पे है, सबने वीडियो चला रखी, उसमें चेक कर लो कि इस A to Z कॉलोनी के कितने व्यक्ति उसमें शामिल है धरने में। और हमारे भाई क्या चला रहे कि भाई कॉलोनी में भारी रोष, कॉलोनी ने वो दे दिया। सारी कॉलोनी की RWA यहाँ बैठी हुई है। आप इनसे मेरे से अलग बात करो, मैं नहीं कहना चाहता किसी भी परिवार के बारे में या किसी के भी, वे भी सब लोग अपने हैं जो इस कॉलोनी में रह रहे, सब लोग भाई की तरह रह रहे।